इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भारत से बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बातचीत की पेशकश की है। वो बातचीत जो कई सालों से बंद है क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को लेकर कभी कड़ा कदम नहीं उठाया। ऐसे में भारत की तरफ से दो टूक कह दिया गया था कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जा सकती तब तक ये बातचीत नहीं होगी। गैस बलूचिस्तान की पीएम इन एग्जाइल गई हुई है इस टाइम इंडिया के अंदर। गैस इंडिया के अंदर जाकर वो नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रही हैं, इंडिया के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप बलूचिस्तान के बारे में यूएन के अंदर आवाज उठाएं और बलूचिस्तान के उसके हकूक दिलाएं। दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। आप खुद को बोलो मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपकी इज्जत बढ़ जाती है दुनिया में। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं, बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। जेनोसाइड की जो किस्म आप सोच सकते हो वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। इनका जो न्यूक्लियर जेनोसाइड है जो इन्होंने हमारे साथ किया है, उसके बाद 6 साल बलूचिस्तान में बारिश नहीं हुई। भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। गंभीर मामलों पर बातचीत होनी चाहिए, पाक प्रधानमंत्री का ये कहना है। वो भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। देखिए ये हिंदुस्तान की ताकत को बताता है, ये हिंदुस्तान के उस दायरे को बताता है जहां पर हिंदुस्तान अब जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी पैठ साबित कर रहा है, बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तान भी जानता है कि आज के दौर में अगर उसे तमाम चुनौतियों का सामना करने में मदद की जरूरत है तो भारत उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 40 रुपए 50 रुपए यूनिट हो गया भाई। ये 32,000 रुपया बिल दिखा रहे हैं और इतनी इनकी सैलरी भी नहीं है। हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। आप मुझे पूछें कि एक मूवी का ट्रेलर आया था कल गदर 2 का, उसमें उसने कहा था कि अगर अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उधर से इन्वेस्टर लेके आते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान की पब्लिक को रिलीफ देते हैं। वो वहाँ से इन्वेस्टर नहीं लेके आते, वो वहाँ से पैसे मांगने जाते हैं, वो पैसे लेकर आते हैं। ठीक है, वो पैसे वो अपने के लिए लेके आते हैं, हमारे लिए नहीं लेकर आते। और सबसे मेन चीज़ जो है वो बेसिकली हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए ना उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी। मोदी ने क्या कहा आपको कि पाकिस्तान को छोड़ो, हमें वो वैल्यू नहीं दे रहा, वो उसकी नज़र में हमारी वैल्यू कोई नहीं है। ये पता नहीं क्या समझते, फंडे खा बने फिरते हैं। जब से वो बंद हुई है उस वक्त से मतलब देखो कम महंगाई कहाँ पे चली गई, हर चीज़ महंगी हुई है। सर आप किस मुंह से इंडिया के पास जाएंगे? यहाँ से हम गालियाँ देते हैं, हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि इंडिया को फतह करेंगे, इंडिया को मार देंगे। अभी जब हालात खराब आते हैं तो फिर हम जाते हैं ट्रेड के लिए। जब सैलाब आया था तो हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा कर टमाटर मंगवा लिए, लेकिन जब हालात सही हो जाते तो हम उन्हीं को आके दिखाते हैं। जब से हम पैदा हुए ना, हमें शुरू से ही जब से हमें सिखाया जा रहा है स्कूल लेवल से ही, हमें जब से हम ये प्राइमरी लेवल समझते हैं ना, जब से हमें सिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया के दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। ये बात शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी 1-2 बार कही थी और कल फिर उन्होंने यही कहा कि जी हम जो है वो मुश्किल वक्त से तो निकल गए लेकिन अब हम भारत से बात करना चाहते हैं। भारत की तरफ से जी एकदम सन्नाटा है, किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसपे हमारे कई लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लो जी लो, हम तो कह रहे हैं भारत से बात करनी है, अब भारत ही हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। यही रीजन है कि हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि जी ये 6 दिन की जो गवर्नमेंट रह गई है उसको भला भारत क्या जवाब दे। जाहिर है 6 दिन तो सोचने में ही लग जाते हैं, मगर बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है वो 6 दिन के बाद चले जाएंगे और इस वक्त उनका ये कहना कि भारत से बात करना चाह रहे हैं, ये आपने अपनी गवर्नमेंट जब आई थी उस वक्त आते ही क्यों नहीं कहा। लेकिन बहरहाल अब कह दिया तो कह दिया, और वैसे भी शायद ऐसे ही टाइम पास के लिए कहा, अदरवाइज सीरियस होते तो यकीनन बहुत पहले बात हो गई होती। लेकिन जाहिर है 6 दिन की गवर्नमेंट जिसकी रह गई हो उसको भारत तो क्या कोई छोटी सी छोटी कंट्री भी शायद जवाब देना जरूरी ना समझे। भीख मांगने वालों में से लोग हैं हम, ठीक है, करप्शन बेईमान लोग हम खुद है, ठीक है। तो हमने अपने जोन से है वो बैंक बैलेंस भरने हैं और भाग जाना। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम का कहना है कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। पाक पीएम पहले भी ऐसा कह चुके हैं मगर भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है और ऐसी उम्मीद है कि आगे भी इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। आज जब पाकिस्तान को कोई देश पूछ नहीं रहा है तो उसे भारत की याद आई है। इंडिया हर दिन किसी न किसी नई कामयाबी को छू रहा है और हर देश के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बना रहा है, जिससे पाक की मजबूरी बन गई है कि यदि पाक को मुसीबत से निकालना है तो इंडिया के पैरों में गिरना ही पड़ेगा। आज पाक युवा पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाक में कुछ नहीं हो सकता। पाक युवा ये समझ चुके हैं कि सही एजुकेशन के बिना किसी भी देश की तरक्की नहीं हो सकती और पाक में शुरू से ही किताबों में ये बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है
और हमारे दिलों में इंडिया के प्रति नफरत भरी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक समिट में स्पीच के दौरान ये कहा कि दोनों मुल्कों को टेबल टॉक करनी चाहिए और जंगे मसाइल का हल नहीं है, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं वज़ीर आज़म की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लेकिन इसी के साथ हिना रब्बानी खर ने यह कहा है कि इंडिया इज डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। पहले हिना रब्बानी खर की स्टेटमेंट को देखे लेते हैं। ये कहना उनका कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता चल गया कि मैं तो ये समझती हूँ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है, उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है और वो दौरा कितना बड़ा है और उसके बाद जो अमेरिका के रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, उसकी कोई और समत जो है अब मुकर्रर हो चुकी है, वो किसी और डायरेक्शन में जा चुकी हैं। और हमने भी क्योंकि फैसला किया है ये कि अब हमने अमेरिका के बजाय चाइना के साथ स्टैंड करना है। अब हम चाइना के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ नहीं खड़े, तो एक वजह ये भी है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसकी बड़ी वजह क्या है? हम शायद ये जो उन्होंने बात की ना, इसमें एक थोड़ा सा मुझे गुरूर नजर आया है। मैं नहीं समझती कि हमें इस तरह का कुछ इमोशंस दिखाने चाहिए, जिसमें हमने ये कहा है कि देखो हम तो तैयार हैं। इनकी इस हिना रब्बानी साहिबा की इस स्टेटमेंट से ऐसा महसूस होता है कि हम तो तैयार हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है और भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है। ये जो बात की है हिना रब्बानी खर ने, ये हमारे अपने ऊपर उतरती है। सर, क्या लगता है कि इंडिया तो सैटेलाइट भेजी जा रहा है, $100 बिलियन अपने स्पेस एजेंसी से कमा रहा है, उसके बाद जितना सऊदी अरेबिया अपना तेल बेचकर कमाता है, इंडिया अपनी आईटी एक्सपोर्ट करके हर साल कमाता है। क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने ना, जब से हम पैदा हुए ना, तो बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं काइंडली माजरत के साथ। जब से हम पैदा हुए ना, हमें शुरू से ही जब से हमें सिखाया जा रहा है, स्कूल लेवल से ही, हमें जब से हम ये प्राइमरी लेवल समझते हैं ना, जब से हमें सिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया के दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। और हमने सिर्फ ना एक ही बात देखी है कि बॉर्डर पे चले जाएं और बॉर्डर पे ये देखें कि किसकी टांग सबसे ज्यादा ऊपर जा रही है। सिंपल सी बात है ना, सिर्फ यही देखा जा रहा है कि नहीं जी नहीं, हमारी टांग ऊपर जा रही है, उनकी टांग नीचे जा रही है। ये नहीं कोई भी देख रहा कि इस टाइम उन्होंने अपने मुल्क की मुआशरत के लिए, अपने मुल्क की जो इकॉनमी जिसको कहा जा सकता है, उसको ऊपर लेके जाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। यार, मोदी गंदा हो सकता है, वो जलील इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खैर मुझे इससे कोई व्हाटएवर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वो जैसे भी हैं, इस टाइम उनका रुपया अपने रुपये के साथ आप कंपेयर करके देखें, आप उनके दूर दूर तक भी आप उनको चेज नहीं कर सकते। सर, आपने मोदी की बात की, गंदा हो सकता है, जलील हो सकता है। अल्लाह करे ऐसे गंदे और जलील हमारे हुक्मरान भी हो और हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। सर, क्या वजूहत है कि हम उनको गंदा जलील कह देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पॉलिटिशियन ना गंदे हो रहे हैं ना जलील हो रहे हैं। कोई हमारे मुल्क को भी यही कहे और हमारे पॉलिटिशियन को शर्म आ जाए, ताकि वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए। 75 सालों से हम अभी, आप तो यहाँ पर हम खड़े होकर कह देते हैं कि इंडिया दुश्मन है, वो तो कहता है भाई हम पाकिस्तान मेरे दुश्मन के भी लायक नहीं है। आज उनके फॉरेन रिजर्व देखे $600 बिलियन के सिर्फ और सिर्फ उनके फॉरेन रिजर्व है। और अगर जीडीपी की बात करूँ तो $3.6 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी है। आप मुझे बताएं सर, बात असल में पता क्या है, ये रिसेंटली ना हमारे जो वजीर खारजा है ना, बिलावल भुट्टो साहिबा, वो जब उनके वहाँ पे इंडिया में गए ना दौरे के लिए, तो मेरे ख्याल से मैं अकेला नहीं जानता, सारा पाकिस्तान जानता है कि उन्होंने जैसा बिहेव बिलावल भुट्टो साहिबा के साथ किया है ना, ऐसा मेरे ख्याल से कभी भी हुआ ही नहीं। कभी भी हमारे किसी वजीर के साथ, उनकी हिम्मत है वो हमारे वजीर के साथ ऐसा बिहेव करें, लेकिन अब उनकी हिम्मत है वो इसलिए कि जो हमारे वजीर आजम के साथ वो उनका सलूक है, उनका बिहेव है, क्योंकि वो हमारी वजह से है, हम इस काबिल है कि वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। हमारी मूवीज में और बुक्स में ये बताया जाता है कि उन्होंने हमारे इतने मिलियन पैसे खा लिए, हम लोग जीते ये वाली जंग, हम लोग जीते ये वाली जंग, हम लोगों ने उनको हिला के रख दिया। उनकी आपको हीरो बताया गया, अपनी कमजोरियां नहीं बताई। ऐसे है, उनकी बुक्स और उनकी मूवीज में बताया गया वो लोग जीते थे, उन्होंने हमें डरा दिया था। उन्होंने आपको एक सच्चाई बताऊं, आज तक कितनी जंगें हुई इंडिया पाकिस्तान? 3 हुई हैं। 4 जंगें हुई कारगिल के ऐड करके। चारों जंगों में कौन जीता? हमें ये बताया गया हम जीते, लेकिन सच्चाई में चारों जंगें वो जीते हैं। हमारी दुश्मनी किस वजह से है इंडिया के साथ? दुश्मनी कोई नहीं, हमारी बस खारबाजी है। क्यों है खारबाजी? हम लोग बर्दाश्त नहीं करते उनको, हम लोग हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। आप मुझे पूछें कि एक मूवी का ट्रेलर आया था कल, गदर 2 का, उसमें उसने कहा था कि अगर अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग इंडिया चले जाएंगे, जिनको हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे हम लोग उन्हें गालियां दे रहे होते हैं, वरना अभी हमें मौका मिले हम वहाँ पे चले जाएंगे। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितनी मूवीज बनती हैं, क्या नाम है, मुझे पता है शाहरुख खान की कितनी मूवीज है, कौन सी मूवी कब आई थी, मुझे सब पता होगा। हम पसंद उन्हीं को करते हैं। हम इंडिया जाना क्यों चाहेंगे ये तो बताएं जरा। टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मेरा इंटरनेट का जो पैकेज होता है 1 वीक का, वो तकरीबन 600 का होता है, ठीक है, और जो कि स्पीड भी डाउनलोडिंग के टाइम 1 MB 2 MB आ रही होती है डाउनलोडिंग के टाइम पे। वहाँ पे जियो का जो इंटरनेट है वो पाकिस्तानी हमें तकरीबन 32 रुपीज़ का पर वीक उतने ही GB दे देता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक कार उन्होंने बना ली है, एप्पल वहाँ पे आ गया, वहाँ पे हर चीज़ है। यहाँ अमेज़न है, गूगल है, यूट्यूब का फेसबुक पे मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर ही आएगी, ठीक है, और पाकिस्तान में यूट्यूब का ऑफिस नहीं है। वो अगर किसी वजह से अल्लाह ना करे इसको डीमोनेटाइज कर दें, कुछ भी कर दें, आप जा सकते हैं, कहाँ जाएंगे?